अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से फैमिली को इतमाद सेंटर से वापस भेज दिया गया। क्यों वापस भेज दिया गया, कौन सी गलती ऐसी की कि उनको वापस आना पड़ा इतमाद सेंटर से, ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये रमज़ान के महीने का पर्सनल एक्सपीरियंस है, यानी कि कल का 11 रमज़ान का, 12 अप्रैल का और फिर आज 13 अप्रैल है। आज फिर दोबारा मॉर्निंग में फैमिली को दोबारा इतमाद सेंटर में भेजा तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली विजिट वीज़ा प्रोसेस हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट कर लिए हैं। तो जो हमारा प्लान था वो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको भी इसके बारे में पता चल सके। और बहुत सारे व्यूवर्स का जो क्वेश्चन थे रमज़ान के महीने के हवाले से कि रमज़ान में इतमाद सेंटर में फैमिली विजिट वीज़े प्रोसेस हो रहे हैं या नहीं, ये भी आपको बताया जाएगा। और कितनी फ़ीस उन्होंने चार्ज की वो भी आपको बताऊंगा। हमने इतमाद सेंटर की कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी क्योंकि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी, सारी स्लॉट्स बुक थी, अवेलेबल ही नहीं थी। तो बिना अपॉइंटमेंट के ही इतमाद सेंटर में फ़ैमिली को भेजा। जो हमारा प्लान ये था कि हमने दोनों काम इतमाद सेंटर में दोनों काम जो है हमने एक ही दिन में करने हैं। कौन से दोनों काम एक ही दिन में करने थे? ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने अटेस्ट करवाने होते हैं पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस से, एक वो वाला काम, और दूसरा काम इत्तेमाद सेंटर में हमने जो फैमिली विजिट वीज़ा प्रोसेस करवाना था, दूसरा काम ये था। यानी कि दोनों काम एक ही दिन में करने थे, ये हमारा प्लान था। पहला जो हमारा स्टेप था कि फ़ैमिली को अर्ली मॉर्निंग भेजा जाए लाहौर में पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस में, ताकि वहाँ से वो अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम से अटेस्ट करवा सकें। एज़ पर द प्लान हमारी फैमिली टाइम पे लाहौर फ़ॉरेन ऑफिस पहुंच गई और वहां जाके अपना निकाहनामा और बच्चों का जो बेफाम या बर्थ सर्टिफिकेट जो भी था वो सबमिट करवाया फ़ॉरेन ऑफिस में। टाइम के ऊपर 8 बजे वो पहुंच गए थे और 9 बजे जब वो ऑफिस ओपन हुआ, फ़ॉरेन ऑफिस ओपन हुआ, और उन्होंने उसी टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवा दिए। और 11 बजे से पहले पहले फैमिली ने कोशिश करके वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के वापस ले लिए। वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, उधर स्मूथ हुआ सब कुछ। हम खुश थे कि चलें टाइम से हमारा काम हो गया, अभी इत्तेमाद सेंटर में भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो लंच से पहले ही 12 बजे से पहले पहले वो इत्तेमाद सेंटर में भी पहुंच गए। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे उन्होंने लिए हुए थे, जो सबमिट करवाने थे इत्तेमाद सेंटर में से। और जब वो इत्तेमाद सेंटर पहुंचे तो सारे उन्होंने टोकन दिया, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट उन्होंने नहीं ली हुई, फैमिली ने अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई थी इत्तेमाद सेंटर की। और मैंने पहले भी बताया हुआ था कि अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के भी जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, सिर्फ वो थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा लेते हैं। तो उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आपने अपॉइंटमेंट ली है तो आप वापस चले जाएं। हमने जब फैमिली गई उन्होंने टोकन दिया, हाँ जी आप अपना फैमिली विजिट वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन जब एक डेस्क होता है इत्तेमाद सेंटर में, उस डेस्क में जाना पड़ता है और वो जो स्टाफ बैठा होता है उस डेस्क पे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करता है। उसमें देखता है आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके आए हैं या नहीं, उसमें कौन सी चीज़ मिस है, वो सारी चीज़ें चेक करता है। तो उसके बाद फिर वो आपको फ़ीस वाले जहाँ फ़ीस सबमिट होती है वहाँ आपको भेजते हैं और फिर फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। तो वो जब वो इन्फॉर्मेशन डेस्क था जहाँ डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करवाने थे, जब वहाँ वो डॉक्यूमेंट्स लेके गए, सारे डॉक्यूमेंट्स वो साथ में लेके गए थे। लेकिन अगर आपको नहीं पता कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कौन से फैमिली मेम्बर के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पर्सनली सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उधर चाहिए, वो लेके गए। लेकिन जो पासपोर्ट की कापी थी ना, एक जो इधर से स्पॉन्सर ने भेजनी होती है, जो फैमिली विजिट वीज़ा इशू करवाता है सऊदी मोफा से, उसकी इकामा कापी और पासपोर्ट कापी भी चाहिए होती है। तो जब वो पासपोर्ट कापी भेजी गई थी वो ठीक भेजी गई थी, उसमें कोई इशू नहीं था, सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी जा रही थी, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ में एक्सपीरियंस हूँ काफ़ी ज़्यादा और मुझे पता है क्या क्या हो रहा होता है इत्तेमाद सेंटर में। तो वो इन्फॉर्मेशन सारी पढ़ी जा रही थी। लेकिन जहाँ से वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाए थे तो वहाँ से ही जो है वो शायद प्रिंटर सही नहीं था या स्कैनर सही नहीं था, जो भी इशू था वो उसकी कापी जब वो उन्होंने प्रिंट की प्रिंटर से तो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन सारी पढ़ी जा रही थी, कुछ मेरे ख्याल में नाम या पासपोर्ट नंबर अच्छे से पढ़ा नहीं था जा रहा, तो जिसकी वजह से उन्होंने वो कापी जो है वो पासपोर्ट की वो रिजेक्ट कर दी। फिर क्या हुआ, इत्तेमाद सेंटर में ऑलरेडी फैसिलिटी है, वहाँ से आप प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, इतना ज़्यादा रश था, फैमिली इतनी डिसहार्ट हुई। इत्तेमाद सेंटर जाके बहुत सारा रश था, बहुत सारे लोग बिना अपॉइंटमेंट के ही वहाँ चले गए थे। वो भी आपको मैं बताऊँगा, एक वजाहत दूंगा उसके ऊपर भी। लेकिन जब वो गए जहाँ से जिस फ्लोर पे होती हैं प्रिंट्स, जहाँ होते हैं इत्तेमाद सेंटर में एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ से वो प्रिंट कर देते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऑलरेडी इतना ज़्यादा रश था, लोग इकट्ठे हुए थे जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने के लिए, और वहाँ फैमिली को लाइन पर लगना पड़ा। वहाँ ही वो कह रहे हैं एक डेढ़ घंटा जो है वहाँ ही उनका गुजर गया, वो एक पासपोर्ट की जो है वो कापी प्रिंट करवाते हुए। ज़ाहिर बात है फैमिली थी ना, वो इधर गए ना, मैंने उनको कहा सब वहाँ से ही प्रिंट करवा लेना, क्योंकि फिर ना कोई मिस्टेक हो जाए। तो वहाँ से करवाएंगे तो उनको पता है होता है कि कैसे प्रिंट करना है।
तो वहाँ ही उनका 1-1.5 घंटा लग गया, तो जिसकी वजह से फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना बंद कर दिए। क्यों कर दिए कि उनका एक टाइम होता है, रमज़ान चल रहा है और सिर्फ वो है 100 जो है वो टोकन इशू करते हैं, यानी कि 100 टोकन जिस जिस लोगों को मिल गए हैं उन्हीं का उन्होंने काम करना है। इनको भी काम इनका करना था, लेकिन ये लेट हो गए थे, यानी कि जिस टाइम का इनको टोकन मिला तो उस वजह से वो लेट हो गए। उन्होंने कहा नहीं अभी रश हो गया, अब ज़्यादा लेट हो गया, अभी आपकी एंट्री। आपको पता है इतमाद सेंटर में क्या होता है, तो फैमिली बहुत डिसहार्ट हो गई जब वो पहले ही बहुत जलील हो चुके थे इस डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में, क्योंकि फिर वापस उन्होंने इधर रब्ता किया, इधर भी लेट रिप्लाई किया, ये भी एक इशू था। तो वो फिर उन्होंने रमज़ान का महीना चल रहा था, रोज़ा था, अफ्तारी चल रही थी, उन्होंने भी इतनी केयर नहीं की, रश देख के वो बहुत डिसहार्ट हुए उधर से, तो फिर वो वापस आ गए। तो इस वजह से एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एक इन्फॉर्मेशन सही पड़ी नहीं थी, जा रही थी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उसकी वजह से उनको वापस भेज दिया गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आज 13 अप्रैल को दोबारा उनको भेजा, तो दोबारा अच्छे से जो है उन्होंने प्रिंट करवाई वो पासपोर्ट की कापी, और उसके बाद दोबारा उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं ली, दोनों दफ़ा गए अपॉइंटमेंट नहीं ली, और उन्होंने जाकर उधर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करवाए। फिर उन्होंने जो फ़ीस उधर जमा करवाई, बिना अपॉइंटमेंट के गए थे, और उन्होंने 92,000 यानी कि 92,000 पाकिस्तानी रुपीज़ उन्होंने चार्ज किए हैं, 92,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो 92,000 रुपये उधर उन्होंने जमा करवाए और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा स्मूथली हो गया, रश था लेकिन जो है स्मूथली सारे डॉक्यूमेंट्स में जमा हो गए। तो अभी आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया ये पॉसिबल है कि आपके दोनों काम एक ही दिन में हो जाएं, लेकिन अगर नहीं भी होते आप प्लान यही करके जाएं कि दोनों काम एक ही दिन में करने हैं, लेकिन आपने माइंड में रखना है अगर नहीं होते तो दूसरे दिन वापस फैमिली को भेजना है। अगर तो आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा जाने की। अगर जिन फैमिली मेम्बर्स के आपने फैमिली विजिट वीज़े प्रोसेस करवाने हैं, जैसे अगर ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में देखें उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो अगर आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड हैं तो फिर तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है फ़ॉरेन ऑफिस। फिर आप डायरेक्टली अगर अपॉइंटमेंट है तो ठीक, नहीं तो फिर आप जो है वो फैमिली को भेज दें डायरेक्टली इतमाद सेंटर, और आपने कोशिश करनी है आपने अर्ली मॉर्निंग भेजें। 9 बजे ऑफिस ओपन होता है तो 9 बजे आपकी फैमिली उधर हो, या 10 बजे या 11 बजे तक वहाँ आपकी फैमिली पहुँच जाए और इंशाल्लाह उनका फैमिली विजिट वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं है उन्होंने क्या करना है, उन लोगों ने माइंड में लाजमी रखना है कि 2 चक्कर लग सकते हैं। पहले दिन आपने कोशिश करनी है दोनों जगह जाने का प्लान रखना है आपने। अगर आपका काम फॉरेन ऑफिस से स्मूथली, आपका प्लान जो आपने बनाया था वो स्मूथली जो है वो हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स टेस्ट स्मूथली हो जाते हैं फॉरेन ऑफिस से, तो फिर आपने कोशिश करनी है फैमिली को कहना कि आप इतमाद सेंटर में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। लेकिन उधर ही अगर आपको शाम हो जाती है फॉरेन ऑफिस से, क्योंकि हर दिन जो है वो लकी नहीं होता, हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है डिफरेंट अदारों में। तो अगर आपका जो पहला स्टेप है फॉरेन ऑफिस का वो स्मूथली चला जाता है तो फिर फैमिली को अपनी इतमाद सेंटर भेज देना है। अगर उधर कोई ऑब्जेक्शन होता है, कोई रिजेक्शन होती है, जैसे हमारी हो गई थी, इवन कि मेरा इतना एक्सपीरियंस था, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ऐसा हो गया, हर एक के साथ हो सकता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो फिर आपने माइंड में रखना है फिर जो मिस्टेक होती है इतमाद सेंटर में तो फिर उसको रेक्टिफाई करके फिर दोबारा अगले दिन दोबारा भेजें। और फैमिली विजिट वीज़े प्रोसेस हो रहे हैं इतमाद सेंटर में, रमज़ान के महीने में हो रहे हैं, जैसे कि अब पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो चुका है। अभी आपको ये भी बताऊँगा कि कितने दिन बाद, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स पूछ रहे हैं सर 2 हफ्ते हो गए अभी तक पासपोर्ट जो है इतमाद सेंटर से वापस नहीं आए वीज़ा स्टैम्प होने के बाद। तो पहले तो 5 दिन में 7 दिन में हो जाते थे। दिसंबर में मैंने अपनी फैमिली विजिट वीज़ा प्रोसेस करवाया था, तो तब तो 5 दिन में वापस आ गया था पासपोर्ट स्टैम्प होके, वीज़ा स्टैम्प होके जो है 5 दिन में वापस आ गए थे, पासपोर्ट घर ही मिल गए थे हमें। लेकिन आपको बताएंगे क्योंकि रमज़ान चल रहा है, बहुत ज़्यादा रश बहुत ज़्यादा है रमज़ान के महीने में, क्योंकि एक तो कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी फैमिली को बुला रहा है और जिसकी वजह से इतमाद सेंटर में बहुत रश है। तो इसीलिए ज़ाहिर बात अगर उधर रश है तो एम्बेसी में भी रश हो सकता है, जिसकी वजह से जो पासपोर्ट हैं वो लेटली जो है आपको मिल रही हैं वीज़ा स्टैम्प होने के बाद। तो ये था आज का एक्सपीरियंस। अगर आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है, अभी भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मज़ीद ऐसी पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।